समस्याएं इतनी हो रही है बच्चों कि लोग परेशान हो जा रहे हैं। युवाओं को देखिए हताश है, निराश है, वो मन से कमज़ोर है। शरीर से मजबूत नौजवान को हम देखते हैं, वो मन से कमज़ोर है। क्यों भाई मन से कमज़ोर है? मन से इसलिए कमज़ोर है कि शरीर को तो आप भोजन देते हैं, मन को भोजन नहीं देते हैं। हमारा गायत्री परिवार मन को भोजन देने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनेंगे, आप आत्मिक रूप से कैसे मजबूत बनेंगे। इन तमाम तरह के सूत्रों को देने के लिए गायत्री परिवार प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक यूथ कोऑर्डिनेटर श्री मनीष कुमार जी आपके बीच भाइयों आए हैं। तो अगर इनका आप अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं, तो आप लोग 2 घंटे खूब आराम से बैठें, शांतिपूर्वक बैठें, इधर उधर नहीं करें। अगर लाइन कट भी जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप याद रखिए जीवन का सूत्र, रश्मि रथी का एक लाइन याद रखिए, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, जो लाक्षा गिरी में जलते हैं वो यही सूरमा निकलते हैं। तो आपको सूरमा बनना है ना, तो थोड़ा सा गर्मी क्या करेगा भाई साहब, हम अस्थिर से बातों को सुन लेंगे और सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। एक अंतिम बात हम ये भी कहना चाहेंगे, हम अपने खगड़िया जिले के शिक्षकों से, आप अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग आपको मदद करने जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि साहब बच्चा बात नहीं रखता है, हम लोग उसको संस्कार देने का काम करते हैं। अगर आपसे बन पड़े तो सप्ताह में 1 दिन आप जरूर से जरूर बच्चों को भेजिए। जिन बुजुर्गों को, जिन शिक्षकों को युवाओं से, छात्र छात्राओं से थोड़ा सा भी प्रेम है, वो जरूर से जरूर उनको गायत्री शक्तिपीठ भेजें, जरूर से जरूर गायत्री शक्तिपीठ भेजें। मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे के कार्यक्रम के लिए आदरणीय मोद बाबू। ओम शांति। समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। खाली खाली शब्द और दरीचे खाली हैं, खाली खाली सब दरवाजे और दरीचे खाली हैं। एक महताब जो पहलू में है वो भरपूर जरा सा है। महताब जो मालिक है, ईश्वर है, जो प्रकाश है, जो सूर्य है, वह गायत्री। गायत्री जब आपके जीवन में आता है तो आप खाली नहीं, भरा पड़ा है। गायत्री को जीवन में लेने वाला व्यक्ति दोनों हाथ भर के चलता है, उसके पीठ पर भी लद जाता है, आगे भी लद जाता है। और इसी भाव के साथ, इसी वरदान को पा करके हमारे प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के युवा हमारे कलाकार, युवा हमारे छात्र गौरव कुमार जी आपके बीच आ रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी मंशा कहने के लिए कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए। चलिए कमर सीधी कर लेंगे, एक बार गायत्री मंत्र हम लोग साथ साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं 2011 में एक बार दिसंबर में मुक्ता आकाश मंच हुआ था, भैया करवाए थे पटना में। उसमें पहली बार मैं युवा प्रकोष्ठ का नाम सुना था। मुझे लगता था कि युवा प्रकोष्ठ क्या है, वहाँ जाने से क्या मिलेगा, क्या जीवन में फ़ायदा होगा। तो भैया एक मन से बहुत अच्छी बात कहते थे कि अभी समस्या है विद्यार्थी के बीच, सब कहता है मन से पढ़ो कुछ बन जाए, लेकिन मन लगता ही नहीं है पढ़ने में। ये समान समस्याएं हैं। हम लोग भी जब जून से वहाँ से प्रेरणा लिए, फिर पटना से यहाँ आए तो युवा प्रकोष्ठ से जुड़े, तो भैया जो बताते थे तो सोचते युवा प्रकोष्ठ चलाएं, यहाँ युवाओं के बीच जाएं। तो खगड़िया के सब लॉज में जाते थे तो एक यही समस्या, युवाओं का सबसे बड़ा समस्या यही था कि भैया चाहते तो हम भी कुछ बन जाएं, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है। दिनचर्या पूरे दिन का रूटीन बन जाता है, आज से
12 घंटा स्टडी करेंगे, लेकिन वो सिर्फ दीवार पे ही सटा रह जाता है। रोज़ यही सोच कर रह जाते हैं कि कल से इस रूटीन को फॉलो करेंगे, कल से इस रूटीन को फॉलो करेंगे। ये कोई नहीं बताता है कि आपको पढ़ने में मन कैसे लगेगा। ये सब बताता है आपके बाबूजी। सब कहते हैं फलना का बेटा ये बन गया, तुम पढ़ते ही नहीं हो। अरे हम पढ़ेंगे कैसे, हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। भैया कहते थे दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है कि पढ़ने में मन कैसे लगेगा। इसलिए युवाओं को युवा प्रकोष्ठ से जोड़िए, उसको ध्यान की बातें बताइए, गायत्री मंत्र सिखाइए, ताकि वह ध्यान जब करेगा, गायत्री मंत्र करेगा, सूर्य की उपासना करेगा, तो उसकी एकाग्र शक्ति बढ़ेगी, तो खुद ब खुद पढ़ने में मन लगेगा। और आप विश्वास में दिलाता हूँ, एक बार जब यहाँ का रस लग जाएगा, स्वाद लग जाएगा ध्यान करने का, गायत्री मंत्र करने का, तो आपके जीवन में लगेगा कुछ नया चमत्कार हो रहा है। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ेगा, लगेगा जो मैं कुछ बन जाऊंगा। नहीं तो अभी के जो यूथ हैं, मैं लॉज में भी जाता हूं, जो वस्तु स्थिति देखता हूं, तो मुझे लगता है कि भैया कहते हैं अभी युवा जो है सबसे दया का पात्र है। वास्तव में वो सबसे दया का पात्र हैं। न दिनचर्या सही है, न सोने का समय सही है, न उठने का समय सही है, कब सोना है, कब जगना है, कितनी देर मोबाइल देखना है, क्या करना है, इतनी अश्लीलता में जीवन जी रहा है और शांति कहाँ खोज रहा है, नशा में। मैं लॉज में जब खगड़िया के परमानपुर इधर बड़ा बड़ा लॉज में जाता था, तो वहाँ पर विद्यार्थी को देखता था, भैया एक बात हमको बताइए, हम छोड़ना चाहते हैं नशा, हमको नींद नहीं होता है रात में, क्या आपके युवा प्रकोष्ठ आएंगे तो ये सब हो जाएगा? हम उसको कहते थे आप हमारे युवा प्रकोष्ठ आइए और वहाँ जो सिखाया जाता है वो सीखिए। आपको मैं वास्तव में गारंटी देता हूँ, अगर 2 सप्ताह अगर उस रूटीन को अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आपके जीवन में नई क्रांति नहीं आएगा तो आप आना छोड़ दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त शक्ति बढ़े, आप चाहते हैं कि कम समय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अगर आप चाहते हैं कि हम जीवन में सफल बन सके, अपने परिवार का, अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकें, एक योग्य नागरिक बन सकें, तो हमारे युवा प्रकोष्ठ खगड़िया से भी जुड़िए। यूट्यूब से भैया का स्पीच चलता है, पटना से भी लाइव जुड़कर देखिए और जो बातें वो बताते हैं उसको अपने जीवन में फॉलो कीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो पटना के तर्ज पर खगड़िया में भी 3 जगह बाल संस्कार शाला हम लोग अभी चला रहे हैं। शनिवार को प्रचार प्रसार का कार्यक्रम होता है, हर स्कूल इंस्टीट्यूट में डिवाइन वर्कशॉप करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रखर वक्ता, अपने आपकी स्पीच अच्छी हो, बोलना सीखे, तो आप यहाँ आए, आप हमारे ध्यान को सीखिए, गायत्री मंत्र जो भैया बताते हैं यहाँ सीखिए। हम लोग पीटीसी का कार्यक्रम बहुत दिनों से सोच रहे हैं, कुछ कारणवश स्थगित हो जाता है, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद, भैया से मार्गदर्शन लेने के बाद हम लोग पीटीसी का कार्यक्रम करेंगे। और अगर आपको चाहते हैं कि खगड़िया में कुछ और अच्छा करें, तो आप पटना में भी आपको हम भेज सकते हैं पीटीसी के लिए, क्योंकि पटना से पूरे देश के बच्चे आते हैं पीटीसी करने के लिए। मैं कल परसों एक भोजपुर से लड़का फ़ोन किया था कि भैया आप थोड़ा फ़ोन कर देते तो पटना में जाकर मैं आवासीय पीटीसी करता, पति पत्नी सब सहित। अभी आप वस्तु स्थिति देख रहे हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, सफल है, एसपी है, डीएम अच्छे पद पर है, अच्छी इनकम है, लेकिन डिप्रेशन का शिकार। ये डिप्रेशन की जो नई बीमारी आई है, ये पिछले हमको लगता है कुछ दिनों से आई, इसके पहले डिप्रेशन नहीं था। अभी जो युवाओं के पास हम लोग जाते हैं लॉज में बुलाने के लिए, संडे में आए, तो इतना अंगड़ा के पूछते हैं 2 घंटा बैठना पड़ेगा, क्या सिखाते हैं, उसमें होता क्या है? फ़ोन करता है, भैया वहाँ आएंगे तो क्या होगा? हम लोग भी नया नया जब नहीं जानते थे, तो भैया कहते थे पटना में, जिस हिसाब से वो आपको पूछे, अगर आपको पूछे कि कुछ नया है तो आप उसको बताइए हाँ वहाँ नया ही होगा, लेकिन उसको एक बार लाइए, एक बार अगर उसको आप ले आइएगा तो वो आपका हो जाएगा। तो पटना में भी हम लोगों ने बहुत कार्य किया। खगड़िया में निरंतर प्रत्येक रविवार 8 से 10 हम लोग यहाँ पर युवा प्रकोष्ठ कार्यक्रम चलाते हैं। उसमें भैया का मार्गदर्शन रहेगा, हम लोग का मार्गदर्शन रहेगा। अपने जीवन को नई ऊंचाई पर अगर ले जाना चाहते तो कल ही रविवार है, 8 से 10 हम लोग के प्रोग्राम में जरूर आए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ भैया का स्पीच सुनने के लिए। थोड़ा सा सफाई हो जाए, फिर नए ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जी, धन्यवाद। हकीकत की हकीकत है, हकीकत माने सच्चाई, हकीकत की हकीकत है। कहानी कौन सुनता है? मन उब जाता है। नई सुनती नहीं दुनिया, पुरानी कौन सुनता है? दुनिया नई भी नहीं सुनना चाहती है, वह क्या सुनना चाहती है? करे भाई संक्षेप में कह के निकलो। इसी को लॉर्ड बायरन कहा था, ब्रेविटी दाई नेम इज मैन। संक्षिप्तता तेरा ही नाम मर्द है।
मर्द वह है जो संक्षेप में कम बात करता है, और गायत्री वह विद्या है जो मर्दानगी देती है, मतलब संक्षेप में सारी बातें कहने की कला सिखाती है। और इस कला को सीख करके सिद्धि प्राप्त करने वाले हमारे सहरसा के युवा प्रकोष्ठ के हरीश जी मंचासीन हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अपनी ब्रेविटी का परिचय देते हुए हम सबों के बीच आने की कृपा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि मनीष भैया, निशांत भैया आए हैं, हम उनका कोशी क्षेत्र में स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा खगड़िया के सारे ट्रस्टीगण, गायत्री परिवार के अन्य परिजन, हम आपको भी बहुत बहुत नमन करते हैं। साथ ही हमारे उपजोन के सबसे जागृत, सबसे ज्वलंत और जीवंत युवा शक्ति है, हम आपको भी नमन करते हैं। कृपया आप अपने लिए एक बार ताली बजाएं। देखिए, आप लोग यहाँ आए हैं, पता नहीं क्या सोच के आए होंगे। आपको बुलाया गया होगा कि मनीष भैया आ रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि मनीष भैया और निशांत भैया और इनकी पूरी टीम, हम अकेले इन दोनों का नाम नहीं लेंगे, इनकी पूरी टीम क्या कर सकती है और क्या इन्होंने किया। अगर इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें और इनके बारे में अगर हम बताते चले तो ये एक सेशन कम पड़ जाएगा, 3 घंटे तो हमको इनके बारे में ही बोलना पड़ जाएगा। तो इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े जो हैं मोटिवेटर आप लोगों के बीच में आए हैं। आपकी बहुत सारी समस्याएं होंगी जिसकी चर्चा हो चुकी है। आज के सेशन के बाद आपको नींद नहीं आने वाली है, और सच कहें तो आज आपके जागने का दिन आ गया है। आज आपके ये जो है ना, ये परिवर्तन का क्षण है। कहते हैं ना कि एक एक कोई लाइन आपको अगर लग जाए आज, जो भैया लोग आज बताने वाले हैं, तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा। जो तनाव है वो सारे खत्म हो जाएंगे, पढ़ने में मन लगेगा। जो बार बार भाई यहाँ से कहा जा रहा है, एक विद्यार्थी जीवन में क्या होगा कि पढ़ने में मन लगे, यही एक समस्या हो सकती है। मन भटकता है, वो सारी समस्या आज सब खत्म हो जाने वाला है। आपको क्या करना है, सिर्फ धैर्य बना करके थोड़ी देर सुनना है। आप सुनेंगे और आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, आप मान के रखिए। तो आपको क्या धैर्य बना के रखना है, अच्छे से सुनना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही उमंग और उत्साह बना के रखिए। 2 घंटे हमारा साथ दीजिए और मनीष भैया को और निशांत भैया को अच्छे से सुनिए और जीवन में इनके सूत्रों को उतारिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आप लोग सुने हैं? भारत के राष्ट्रपति हुए। और आपको शायद पता नहीं होगा कि तिरुवनंतपुरम केरल में है, वहाँ भारत का एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तिरुवनंतपुरम में ये केरल का रहने वाला ही APJ अब्दुल कलाम इंटरव्यू देने के लिए गया था जूनियर साइंटिस्ट का। समुद्री बीच पर एक बिग पर्सनैलिटी कंबल बिछा करके गायत्री मंत्र का जप कर रहा था और गीता पढ़ रहा था। ये गौर से देखा, कहा कि ये विज्ञान की नगरी है और यहाँ भी पाखंडी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ समुद्र के बीच पर आकर के मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। कुछ उल जलूल बोला, वह व्यक्ति सुन भी रहा होगा। जो ही उसकी पूजा समाप्त हुई, एक VIP रेड लाइट वाली गाड़ी आकर के खड़ी हो गई वहाँ। उससे कमांडो निकला, उनके कंबल को समेटा, उनके पोथा माला और गीता की किताब को समेट करके गाड़ी में रखा। इसको लगने लगा कि भाई बड़ा आदमी है लगता है। और फिर एक एस्कॉर्ट पार्टी आ गई 6 कमांडो वाली। इसको लगा कि भाई हम बहुत गलती कर दिए हैं, बहुत गलती बात बोल दिए, पता करें कि कौन है ये तो चले जाएंगे, कौन बताएगा। गाड़ी का जा करके जो गेट था पकड़ लिया, कहा श्रीमान आप कौन है, जरा परिचय दे दीजिए। कहा कि क्या परिचय करोगे, कोई बात नहीं। कहा सर हम बहुत गलती बोले हैं, आप अपना परिचय दे दीजिए। वो कहे कि मैं विक्रम साराभाई हूँ, मेरा अधिक परिचय नहीं है। अब विक्रम साराभाई कौन थे? एटॉमिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन थे। एटॉमिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन थे। जहाँ वो इंटरव्यू देने के लिए जाता उसके फाइनल अथॉरिटी वही थे। अब तो ये थर थर कांपने लगा कि हमारा तो सिलेक्शन अब खत्म हो गया। और जानते हैं वह अब्दुल कलाम
वह गायत्री मंत्र और गीता को जो पकड़ा तो छोड़ा नहीं। और इसी संदेश को प्रसारित करने के लिए हमारे बीच पटना के युवा प्रकोष्ठ से पूरे बिहार के स्तर पर चर्चित प्रखर युवा क्रांतिकारी गायत्री मनीषी के रूप में हमारे निशांत भाई जी हैं, निशांत कुमार जी हैं। हमारा ढेर सारा आशीर्वाद उनको है। हम उनको मंच पर बुलाते हैं कि वे अनुभव के गायत्री के विज्ञान को आपके समक्ष रखने की कृपा करेंगे, अपने मन की बात आप सबों से करेंगे, जिससे कि आपका भविष्य संवर सके। एक मनीषी के रूप में हमारे बीच निशांत कुमार जी आ रहे हैं। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री की सानिध्य में बैठे सभी भाई, एक बार कमर सीधी, नेत्र बंद, दोनों हाथ गोद में कर लेंगे। उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करेंगे। ऐसा भाव करेंगे कि हम अंदर से ओजस्वी तेजस्वी हो रहे हैं, हमारी सारी बुराइयां धुल रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री, मंचासीन अमोद बाबूजी, हिमांशु बाबूजी, यहाँ के मुख्य ट्रस्टीगण, सहरसा से आए हुए हरीश भाई जी, खगड़िया के भाई अमित जी, गौरव जी, गोपाल जी, आदर्श जी, हम सब के प्रेरणा स्रोत जिनको हम सब सुनने के लिए आए हैं, परम आदरणीय मनीष भैया, शक्ति स्वरूपा माता एवं बहने, देवतुल्य भाइयों, सबको हमारा नमन वंदन, सबको प्रणाम। आज बड़ा ही सौभाग्य का क्षण है कि इस कोसी की धरती पर हम लोग एक ऐसे युवा मार्गदर्शक मनीषी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, युवाओं को गाइडलाइन देने वाले आदरणीय मनीष भैया को सुनने का सौभाग्य मिला है, जो 22 दिसंबर 1995 से युवाओं को सही लाइन पर चलाने का कार्य करते आ रहे हैं। विगत 30 वर्षों से जिनका लेक्चर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, आईआईटी, बहुत सारे भाई बहन इसमें आईआईटी का सपना देखे होइएगा, बहुत सारे इंजीनियरिंग का देखे होइएगा, बहुत सारे मेडिकल का देखे होइएगा, बहुत लोग यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट करने का मन बनाए होंगे, बहुत सारे लोग दरोगा में जाना चाहते होंगे, बहुत लोग डीएसपी बनना चाहते होंगे। कैसे बनेंगे इसके लिए बताया जाएगा। कार्यकर्ता भाई बहनों से भी निवेदन है कि अभी यह कार्यक्रम जब तक भैया यहाँ आते हैं, बोलते हैं, भाइयों के बीच में उद्बोधन देंगे, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं शांत चित्त होकर। 1 घंटा ऐसा नहीं है हमारे युवा साथी का गला सूख जाएगा, परेशान हो जाएंगे। आप सब युवा हैं ना? आवाज नहीं आया युवा वाला। हाँ, पढ़ने वाले युवा कितने हैं? वाह, सारे लोग पढ़ने वाले हैं। अब पता तब चलेगा कि पढ़ने वाले हैं जो कार्यक्रम में शांत चित्त होकर बातों को सुनेंगे। जो बीच में हल्ला करेंगे, कुछ लोग आए आके चले गए, भगवान के दरबार में आकर जो बीच में भाग जाता है उसके जिंदगी से सब कुछ भाग जाता है। फिर कहिएगा फॉर्म भरे थे, रिजल्ट नहीं आया, पीछे से भाग गए थे, आप पूरा किए कहाँ? आधा पीटी दिए, मेंस में रह जाइएगा। फिर कहिएगा भैया क्या हो रहा है मेरे साथ, हम तनाव में आ गए हैं। जिनको अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जीवन में कुछ चाहिए, वो शांत चित्त होकर पूरे कार्यक्रम को तन्मयता पूर्वक सुनेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज ईश्वर की कृपा होती है तो इंसान अपने बस में नहीं रह जाता है। जब गुरु की कृपा हुई तो साधारण गड़ेरिया का लड़का शिवाजी बन गए, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बने, पेपर बेचने वाले कलाम बने, अर्धनग्न फकीर गांधी के नाम से जाने गए, दलित का बेटा भीमराव अम्बेडकर बना, तो चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बन जाते हैं।
ये ताकत गुरु की होती है। ये जिसके ऊपर आता है उसके जीवन को संवारता चला जाता है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक ऐसा पावर, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति होता है जो हैवान को भी इंसान बना देता है, भटके को राह दिखाता है, अनगढ़ को सुगढ़ बनाता है। इसी मनोकामना को लेकर आपने 4 भाइयों के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रांगण में, गायत्री शक्तिपीठ कंकड़ बाग के प्रांगण में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की शुरुआत की। जब कोई युवा लीक से हट के किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है, बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। दुनिया में लोग हंसता है। जब चंद्रशेखर आजाद भी घर से निकले थे आजादी की दौर में, लोगों ने आरती नहीं उतारा था, लेकिन आज हर घर में जब बच्चा पैदा होता है, हर माँ ख्वाब पालती है मेरा बेटा चंद्रशेखर आजाद जैसा हो। जब विवेकानंद भी घर से निकले थे, गांव से लेके मोहल्ले वाले लोगों ने उन्हें अपमानित किया था, लेकिन आज जब दिव्य तेज लिए हुए, ललाट चमकता हुआ किसी भी बच्चे को कोई देखता है, चाहे वो माँ देखे या गांव के घर के लोग देखे, कहता है मेरा बेटा विवेकानंद जैसा लगता है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन संघर्ष में आप डिगे नहीं, आपने अपने हौसले को कमजोर नहीं करने दिया। आपने सोच लिया कि इनके मन को मजबूत बनाने के लिए युवा प्रकोष्ठ की शुरुआत की जाएगी, और 4 भाइयों से आपने शुरू किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, कभी आपके मन में किसी मजाक का कोई असर न पड़ा। आप लगातार कार्य करते चले गए, जिसका परिणाम आज गर्व से इस कोसी की भूमि प्रकोष्ठ से जुड़कर अपने जीवन को शानदार बना रहे हैं। केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, गुरु के शिष्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, कोई एसएससी में है। अभी आपके बीच इसी खगड़िया के एक छोटा सा कोई स्टेशन है, उसके स्टेशन मास्टर भी आकर बैठे हैं, उसी युवा प्रकोष्ठ से निकले। आपके बीच अभी भाई अमित जी बोल रहे थे, जो शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, उसी युवा प्रकोष्ठ में कभी जाकर संडे के सेमिनार में बैठकर ध्यान और मेडिटेशन की विद्या आपने सीखी, गुरु कार्य किया, आपने अपने जीवन को शानदार बनाया। उसी युवा प्रकोष्ठ में कभी आदर्श जी आया करते थे, उसी युवा प्रकोष्ठ में, इसी जगह का, खगड़िया का ही बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बैंक में है, रेलवे में है, एसएससी में है, कई थाना के थाना प्रभारी इसी खगड़िया के कई थाना में अपने युवा प्रकोष्ठ से निकल के आए। वर्तमान में 2 जिला का डीएम पूर्णिया और लखीसराय अपने गायत्री परिवार का है। लोग पूछते हैं ये युवा प्रकोष्ठ है क्या? कम शब्दों में हम लोग बताते हैं, कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं पर ईमान बनते हैं, कहीं पर हिंदू सिख ईसाई, कहीं मुसलमान बनते हैं। मेरे महफिल में आकर देख है मेरे मित्र, यहाँ पर केवल और केवल इंसान बनते हैं और इंसान बनते हैं। आज हर घर में बेटा जन्म ले रहा है, बेटियां जन्म ले रही है, लेकिन इंसान नहीं बन पा रहे हैं। कौन पढ़ाएगा? क्या किसी फिजिक्स के फार्मूले में यह ताकत है? किसी मैथ के किसी फार्मूले में ताकत है? केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन सही कर देगा? नहीं, यह हमारे अध्यात्म में ताकत है। और बताएंगे भैया कैसे हम मेडिटेशन और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को शानदार बनाएंगे, कैसे हम अपने कैरियर को बेहतर बनाएंगे, कैसे हमारा जब जब पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उस मेडिटेशन के पावर से अपनी एनर्जी को 4 गुना बढ़ाते हुए हम अपने कैरियर को शानदार बनाएंगे। क्योंकि सामने बैठे हुए बहुत सारे भाई बहन हैं जो साधारण परिवार से आए हैं, जिनके माता पिता मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कम पैसे पर नौकरी करते हैं। उनके भी बच्चों का, उनके भी माता पिता का ख्वाब है मेरा बेटा अधिकारी बन जाता, मेरा बेटा कर्मचारी बन जाता, मेरा बेटा अच्छे पद पर चला जाता। नेट और इंटरनेट की दुनिया में जहां भटकाव के बहुत सारे रास्ते खुले हैं, बेटा कैसे अधिकारी बनेगा, बेटी कैसे अधिकारी बनेगी? जहां 8 घंटा सेल्फ स्टडी करने के बजाय 18 घंटा रियल लाइफ को छोड़ के रील्स लाइफ में जी रहा है, जहां आदर्श बेटा बेटी बनने के बजाय नाच और गान की दुनिया में वो अपने आप को आइडियल रियल हीरो को छोड़कर रील वाले हीरो को मानता है, वो कभी नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। हमारे बीच भैया जब हम लोग भी युवा प्रकोष्ठ में गए, 2001 में जुड़े, लक्ष्य था एयरफोर्स में जाना, सिपाही बनना, लेकिन कहते हैं जब विजन बड़ा होता है तो ईश्वरीय सहयोग अपने आप मिलता है। युवा प्रकोष्ठ में जुड़े आदरणीय भैया का मार्गदर्शन मिला। आज ईश्वर की कृपा से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस खगड़िया में सफल होकर और बैंक में, रेलवे में काम कर रहे हैं। आखिर मिलता क्या है?
आपके मन में भी संशय होगा कि भाई लोग बुला रहे थे, कहते थे पढ़ने में मन लगने लगेगा, कैसे लगेगा, मिलता क्या है, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आपका लेक्चर आईआईटी मुंबई में हुआ, कानपुर में हुआ, कैप जेमिनी। बिहार के लोगों को एक ख्वाब होता है मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा बेटा जॉब करे, बेटी जॉब करे। कैप जेमिनी कंपनी में हुआ, दिल्ली एस्पायरेंट्स से यूपीएससी एस्पायरेंट्स के बीच में हुआ। ऐसे ऐसे जगहों पर लड़कों के बीच जाना, आपका लेक्चर होना, और वहां से बहुत सारे लड़के निकलते चले गए। बहुत गार्जियन रोते आते हैं, भैया मेरा बेटा बात नहीं सुनता, मेरी बेटी बात नहीं सुनती है। अरे एक बेटा बेटी को कौन कहे, आपने जिंदगी में हम जैसे लाखों बेटा और बेटियों का जीवन बदल दिया। आज आपके जीवन का यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वो युवा प्रकोष्ठ पटना जिसके बारे में बार बार आपको बताया जा रहा था, लगातार मुख्यमंत्री जी का आना, जितने गवर्नर हुए, अभी नए गवर्नर आए, 5 दिन बाद जैसे ही ज्वाइन किया मोहम्मद आरिफ खान जी तुरंत हमारे बीच में आए। लगातार आईएएस आईपीएस सारे लोग आते हैं। कल रविवार है, बहुत सारे लड़के लगभग सुबह शाम मिला के 3500 से 4000 भाई जुटते हैं। अब पूछिएगा ये भाई जीवन में सफल हुए? हाँ, केवल सरकारी नौकरी में ही नहीं, स्वावलंबन करके आज हमारे भाई 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं, 20-20 लाख की गाड़ियों पर चलते हैं, 20-20 लाख की गाड़ियों पर चलते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है। यह युवा प्रकोष्ठ आज पूरे बिहार में ही नहीं, नेट इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लोगों के बीच में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक युवा जो अपने जीवन में कैरियर को लेकर आया था, लेकिन गुरु की कृपा होती है तो अपने जीवन को शानदार बनाते हुए, अपने कैरियर को शानदार बनाते हुए आज हम जैसे लाखों युवाओं का जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। घर से बेटे बेटियां जाते हैं, हमारे गायत्री परिवार में आते हैं, लेकिन लौटते हैं तो वो आदर्श बेटा और बेटी बन जाते हैं। ये गुरुदेव का वो सैनिटोरियम है, वर्कशॉप है, जिम है, जहां आते तो युवा अनगढ़ रूप में, जाते हैं तो सुगढ़ बन जाते हैं। तो बहुत समय नहीं लेते हुए हम आमंत्रित करेंगे हम सबके बीच परम आदरणीय मनीष भैया, जिनको सुनने हम सब आए हैं, एक जोरदार करतल ध्वनि के बीच कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय मनीष भैया। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, गंगा गीता चौ गायत्री गोविंद देती हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। जहाँ गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद चारों में से कोई एक संयुक्त होता है, वहाँ यह जिंदगी भरपूर हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है, उसे पूर्णता मिल जाती है। एक गश्ती देने वाला सिपाही चुड़ैल का शिकार हो गया। चुड़ैल स्त्री का वेश धर के उसका खून पीती थी रात में। वह मरनासन्न हो गया। उसकी पत्नी कही कि इसको जरा डॉक्टर से दिखाते हैं। डॉक्टर फेल कर गए, एमबीबीएस डॉक्टर सब फेल कर गए। एक गायत्री का सिद्ध साधक था, उसके पास ले गई उसकी पत्नी कि बाबा देखियो न की भै गए हमरा पति की, दिन रात हिनकर शरीर खत्मे हो जा रहा। वह बाबा कहा, उसके चेहरे को देख करके, इसकी दवा तो मेरे पास है, हम ठीक कर दें। कहा तो ठीक कर दीजिए, दवा दीजिए। वो भीतर गया, एक पुड़िया ला करके दिया, कहा कि पुड़िया को जेबी में रख दो और इसको कभी नहीं निकालना। स्त्री कहती है कि खाएंगे नहीं पुड़िया का दवा। कहा खाना नहीं है, जेबी में रखना है। जेबी में रख दिया वो पुड़िया और पति से संकल्प ले लिया कि आप कभी नहीं निकालेंगे, रात में भी जाएंगे ड्यूटी पर तो नहीं निकालेंगे। वह गया तो वह चुड़ैल आई स्त्री बन करके और वह कही चलो हमारे जगह पर, अड्डा पर। वहाँ सीढ़ी पर पैर रखता है। वह स्त्री कहती है कि नहीं, तुम्हारे जेबी में कुछ है, तुम निकालो इसको पहले। कहा कि तो नहीं निकालेंगे। कहा तो तुम भागो यहाँ से, मुझसे सट नहीं सकते हो। 1 महीना में तंदुरुस्त हो गया। इसको लगा के आए थे, देख लिए नहीं कौन दवाई छे में। उस पुड़िया को निकाल के आज एकांत में देखता है, एक पुड़िया है, पुड़िया के अंदर में दूसरा पुड़िया है और दूसरा पुड़िया के अंदर में कागज का छोटा छोटा 3 टुकड़ा है। दवा कोई मटेरियल नहीं था। वो तीनों पुड़िया को जोड़ के देखा तो वह बनता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र फटलका कागज का पुड़िया में उसके जीवन को बदल दिया, उसके जीवन को बचा दिया। और उसी गायत्री मंत्र का पुड़िया बांटने के लिए हमारे मनीष जी चलते हैं। आइए, इनके आगमन से पहले हम आपको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं कि इनकी बातों को अच्छा ढंग से आप ग्रहण कर सकें, मनोभूमि बना लें कि इनका जो सूत्र होगा, जो पुड़िया की दवा होगी, वह दवा हमको फिट बैठ जाए। इसीलिए हम आग्रह करते हैं आदर्श को कि वो यहाँ आएँ और अपनी एक प्रस्तुति दें, जिससे कि हमारे सभी होनहार बच्चे इस मनस्थिति में आ जाएं कि वे मनीष जी के पुड़िया की बातों को अपने गांठ में रख सके, जेबी में रख सके और लेके जा सके उस विद्या मंदिर तक, उस घर तक जहां देवालय बना हुआ है, जहां देवता के रूप में माँ बाप भी रहते हैं, सबों को देव स्वरूप में समझेंगे। मनीष, आदर्श जी आइए। तो आइए बार को खोलते हुए अपने आलस्य को तोड़िए और आइए, जिनका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। बस इस प्रज्ञा गीत के बाद हम सभी स्रोत आदरणीय श्री मनीष भैया हम सभी के बीच उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे कार्यकर्ता भाई से निवेदन है, जो भाई उठ रहे हैं पीछे उनको बैठा दें। एक बार दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए भारत माता की, बोलिए परम गुरुदेव की। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय श्री निशांत भैया हम सभी के मार्गदर्शन दे रहे थे और भैया ने बताया कि 1995 में जब आदरणीय मनीष भैया ने युवा प्रकोष्ठ की शुरुआत की तो उन्होंने वो संकल्प लिया और आज 2025 हो गया। इन 30 सालों में निरंतर वो एक गुरु के इशारों पर चलते गए और कहते हैं ना कि जब आप अच्छे राह पे चलते हैं तो कारवां यूं ही बनता चला जाता है। तो आइए, आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव ने आज हमारे बीच ऐसे युवाओं को लेकर के आए हैं जिनका हर समय एक सेकंड का उन्होंने जीवन में उनका उपयोग किया है, तब जाकर के वो मनीष कुमार जी बनते। चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के विधि बनाने वाले को हम राजनेता कहते हैं, राष्ट्र के विधि व्यवस्था चलाने वाले को हम राजनेता कहते हैं, कला को प्रदर्शित करने वाले को हम फिल्म अभिनेता कहते हैं, और जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से एक नहीं, हजार नहीं, करोड़ों युवाओं को बदला, ऐसे श्रद्धेय मनीष भैया को हम विश्व विजेता कहते हैं। पर जोरदार ताली। ऐसे ना कितने एग्जाम्पल है मित्रों। अभी कुछ देर पहले आदरणीय निशांत भैया जिन्हें बिहार का स्टार रीजनिंग का, जब भी आप पटना जाएंगे वहाँ हर एक बच्चा से पूछेंगे कि साहब यहाँ का स्टार रीजनिंग टीचर कौन है, तो हर बच्चे के मुख से एक ही आवाज आता है, श्री निशांत सर। तो आइए, ऐसे न जाने कितने युवा हैं, आज हम सभी का दिन है कि हमें भी संकल्प लेना है कि हम भी आदरणीय मनीष भैया जैसे युवा जैसा हम बन सके। आइए इस प्रज्ञा गीत के माध्यम से कहते जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, उठो जागो मेरे खगड़िया के नौजवानों, क्योंकि जवानी ही कुछ कर गुजरने का एक मौका है। कि अब नव युग की गंगोत्री से कि बही ज्ञान की धारा है,
हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। और ऐसे नहीं, जो सच में ओरिजिनल युवा है जरा हाथ उठा के बताना, और जो देश के लिए कुछ करना चाहते उठाओ हाथों को, और डुप्लीकेट युवा मत उठाना। और नीचे वाले भी हमारे इस तरह से फ्लोर भरा हुआ है, दोनों हाथों को उठाते हुए और ताली के साथ, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगा से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प का निर्माण करेंगे, यह संकल्प है। और ऐसे नहीं, क्योंकि जीवन में हर चीज एक समय के साथ बना हुआ है। एक ताली भी बजनी चाहिए तो एक टेम्पो में, ऐसे नहीं। उठाओ हाथों को, उठाइए और ताली के साथ 2 3 अच्छा। बोली परम पूज्य गुरुदेव की। और धरती के कोने कोने में, गली गली में जाएंगे, कोने गली में जाएंगे, तभी हवाओं से मुरझाई गली गली में जाएंगे। धरती के कोने कोने में, गली गली में जाएंगे, तभी हवाओं से मुरझाई गली गली विकसाएंगे। अंधकार कितना भी हो, पर सूरज कभी ना हारा है। अंधकार कितना भी हो, पर सूरज कभी ना हारा है। कितनी प्यारी सी लाइन है कि अंधकार कितना भी हो, पर सूरज कभी ना हारा है। और हम बड़ी बड़ी किताबों में बातें, लेकिन हमारे सामने एक सच्चा मनीष भैया है, जिन्होंने 30 सालों से सिर्फ बिना कुछ लिए सिर्फ अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए लगे हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए एक बार जोरदार ताली तो बनती है, ताली एक बार। और ताली के साथ क्या, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। माता की नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग
धरा पर आएगा। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्य की शीतल रसधारा है। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। और ये अंतिम लाइन है, कहते हैं अंत भला अंत भला। और अंतिम भजन के साथ ये कहना चाहेंगे, हल 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 कि राह नहीं है फूलों की, कि कांटे हैं हल 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 कि राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। लेकर के दर्द समाने का बस हिम्मत वाले चलते। कौन हिम्मत वाले हो, जरा हाथ उठा के बताना। उठाइए हाथ लोग एक साथ, अंतिम साथ कहेंगे क्या? लेकर के दर्द समाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। लेकर के दर्द समाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। राह नहीं है फूलों की, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। लेकर के दर्द समाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। लेकर के दर्द समाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। लेकर के दर्द समाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। लेकर के दर्द समाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। लेकर के दर्द समाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। लेकर के दर्द समाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। कि हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प। संकल्प कोई बैठ के नहीं, हाथ उठा के होता है कि यह संकल्प। बोले भारत माता की। आप सभी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी राज्य में रहते हैं। बड़े लंबे लंबे खादी के कुर्ते और पैजामा पहन करके हमारे बीच आते हैं वोट मांगने के लिए, और वे नेता बन जाते हैं, दो पंक्ति बोल नहीं सकते हैं। हमारे बीच जो भी आ रहे हैं उनका संकल्प रहा है, वे चुनौती दे के कहते हैं, तुम सा लहरों में बह लेता, तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता, मुख्यमंत्री मंत्री बन जाते। मैं भी महलों, तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता कह लेता। ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। ईमान बेचने वाले हमारे नेता नहीं हैं। ये हमारे बीच गायत्री के प्रसाद को, पुरिया को लेकर के बांटने वाले हैं। कौन? मेरे नज़र के नूर बन के सामने वाले। आईना कोई भी हो, तस्वीर तुम्हारी होगी। कोई भी आईना होगा, तस्वीर हमारे मनीष जी की होगी। हम मनीष जी को आमंत्रित करते हैं कि वे हमारे बीच आएँ, हम सबों को संबोधित करें, अपने गायत्री मंत्र के पुड़िया को हम सबों के बीच देने की कृपा करें। मनीष जी, श्रद्धेय मनीष जी। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। सभी लोग शांत हो जाइएगा। देखिए, भीड़ को देख के बोलना पड़ता है। किस जमीन में कैसा खेती होगा ये किसान को समझना पड़ता है। हम बड़े ध्यान से आप लोगों को देख रहे थे। कोई अपने बाल को ऐसे कर रहा था, कोई शर्ट को ऐसे कर रहा था। मैं समझता हूँ आपकी दशा को, और बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। इसलिए आज आपकी ही बात करूँगा, और बहुत हल्के फुल्की में बात होगी, आपके काम की बात होगी। लेकिन उसके पहले कुछ है जो हमें बताना है। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको बुद्धि चाहिए? बुद्धि नीचे कर लीजिए। अच्छे, एक बात बताओ, बुद्धि तो एक पॉकेट मार के पास भी होता है। आप ही के बगल में बैठेगा, आपका पॉकेट काट लिया है, और आप बीए पास हैं,
अब बुद्धि पॉकेट मार के पास ज़्यादा है कि आपके पास? हमें बुद्धि से भी ऊपर एक है जिसका नाम है सद्बुद्धि। ये सद्बुद्धि आएगी कहाँ से? आज आपके बीच उसी सद्बुद्धि की चर्चा मैं करूँगा। सद्बुद्धि को लाने का जो विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसी का नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव होता है नहीं होता है ये तो आप करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन मैं एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूं, सबसे बड़ा लाभ जो गायत्री मंत्र का मिलता है, व्यक्ति का बुद्धि शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और इंसान साक्षात देवता का रूप धारण कर लेता है। इसलिए एक बार हमारे साथ साथ उस महामंत्र गायत्री को आप सब करेंगे। कमर सीधी कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हमारे बीच बैठे खगड़िया जिला के हम सब के अभिभावक, हम सब के बड़े बुजुर्ग तुल्य, हम लोगों के आदरणीय श्री हिमांशु यादव बाबूजी का हम यहाँ से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपके खगड़िया जिला के गौरव, ध्यान से सुनो भाई, नहीं तो लुट जाओगे आज। आपके खगड़िया जिला का गौरव, आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आप ही के जिला के एक शिक्षक, आपके खगड़िया जिला के स्कूल के प्रिंसिपल, जिनको राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया, जो अभी मंच संचालन कर रहे थे, आदरणीय अमोद बाबूजी, आपका भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच सहरसा से आए हुए हमारे भाई हरीश जी, हमारे साथी निशांत रंजन जी, खगड़िया युवा प्रकोष्ठ के हमारे बड़े ही आदरणीय हमारे प्यारे भाई आदरणीय अमित जी, गौरव जी, गोपाल जी, तमाम हमारे युवा साथी, मंच पर बैठे हमारे गणमान्य व्यक्ति के तमाम लोग। देखो, आपको क्या कह के बुलाया गया है कि आपके पढ़ाई लिखाई की चर्चा होगी, आपके कैरियर की चर्चा होगी, आप कैसे अपने पढ़ाई से सफल होंगे इसकी चर्चा होगी। बिल्कुल वही चर्चा होगी। देखो साहब, आप जिस जमाने में जी रहे हो, ये बड़े हाई कंपटीशन का युग है। एक एक दो दो नंबर से आदमी का रिजल्ट छूट जा रहा है। आज के जमाने में अगर सही में रिजल्ट चाहते हो, नौकरी चाहते हो, तो थोड़ा सा शांत भी रहना होगा। गायत्री परिवार इसमें क्या काम कर रहा है और आपको कैसे आपके कैरियर में चांद चांद लग सकता है, ये आज आपको बताया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप जहां बैठे हो ये साधारण जगह नहीं है, ये भगवान का विशेष जगह है। और मैं आपको बता रहा हूं कि 30 वर्षों से जो काम हमें करने का भगवान ने सौभाग्य दिया, हम तो युवा का चेहरा देख के पकड़ लेते हैं कि ये कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। आपको देखने मात्र से मेरे समझ में आ जाता है कि ये कुछ करने वाला है या इसी तरह झोला लेके बैग लेके टांग के कोचिंग घूमने वाला है। आज आप बड़े टाइट में हो भाई, जींस भी टाइट है, बेल्ट भी टाइट है, सब टाइट है, लेकिन भीतर का पोजीशन क्या है? बिहार में एक कहावत है, ऊपर से फीट फाट, अंदर से मोकामा घाट।
अब ये क्यों है मुझे पता नहीं है, ये क्यों कहा जाता है ये मुझे भी पता नहीं है कि उसी घाट का नाम क्यों लिया जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। इन दिनों आदमी ऊपर से तो बड़ा फिट फाट मालूम पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा टटोलिए कि लगता है भीतर से एकदम गया गुजरा है। जमाना जिस जमाने में आप जी रहे हो, जो अंदर से फिट होगा वही बाहर हिट होगा। इंटरनल पावर, इंटरनल पावर। अगर रिजल्ट चाहिए, सही में नहीं चाहिए, ऐसे ही माँ बाप ने भेज दिया जो एडमिशन करा लो, तुम भी कोचिंग में पढ़ लो, तब तो कोई बात नहीं, पढ़िए रहे हो आप लोग। मैं पटना में एक लड़के से पूछा क्या करते हो भाई, तो उसने मुझे कहा इंजीनियरिंग की तैयारी। इतना जोर से बोला इंजीनियरिंग की तैयारी कि लगा जैसे 30 मार खा हो। मैंने पूछा कहाँ पढ़ते हो, तो एक नामी कोचिंग का नाम बता दिया। पूरा बाल उल को ऐसे ऐसे करके बोल रहा था बिहारी स्टाइल में। हमने पूछा इंजीनियरिंग का स्पेलिंग बोलो। वो पूछा स्पेलिंग सर, हम कहे हाँ स्पेलिंग। नहीं बताया। हमने पूछा इंजीनियरिंग के कोचिंग में कितना पैसा लगा है, कहा जान पहचान का था, 65,000 में मामला फरिया गया। ये बिहार है, इंजीनियरिंग का स्पेलिंग पता नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग का कोचिंग हो रहा है। एक सिनेमा आया था, लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई MBBS। निर्णय आपको लेना है। आने वाले दिनों में लोग आपसे ये नहीं पूछेगा तो कैसा कपड़ा पहनता था, तुम्हारा हेयर स्टाइल कैसा था। लोग एक ही चीज पूछेगा, तुमने क्या किया। तो आप कहोगे मैंने तो लफंदरई किया, बैगन तोड़ने का भी नौकरी नहीं मिला। माफ करना। इसलिए मैं आज आपकी पढ़ाई की बात करूंगा, और मंदिर में बैठे हो, जो मैं पूछूंगा सही सही बोलना। डॉक्टर के पास अगर बीमारी छुपाए तो डॉक्टर का नुकसान नहीं है, पेशेंट का नुकसान है। सही सही बोलोगे, मंदिर में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें कितने लोग ऐसे बैठे हो स्टूडेंट जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, ईमानदारी से हाथ उठाओ। बेईमानी किए तो आज के बाद और नहीं लगेगा। इनका फोटो खींच के इनके माँ बाप के पास भेज दीजिए। ये बताइए, जब इस बेचारे का मन ही नहीं लग रहा है तो ये करेगा क्या? समस्या यही है। शांत हो जाओ भाई, सुने। अभी तो पहला गियर भी नहीं लगाए हैं, अभी तो तेले गरम कर रहे हैं, अभी उसमें जीरा डालेंगे फिर छौंका होगा। थोड़ा शांत रहो, आज बहुत सारा हुलिया पता चलेगा। हम तो चेहरा देख के पकड़ते हैं कि मटेरियल का पोजीशन क्या है, बचा हुआ है कि चला गया। रुक जाओ, पढ़ता हूं। तो मैं ये कह रहा था साहब, पढ़ने में मन नहीं लगता है। सारे लोग एक ही उपदेश देते हैं, माता पिता से लेके शिक्षक तक, की मन लगा के पढ़ो। कोई ये नहीं बताता है कि मन लगे कैसे। सब लोग एक ही बात कहता है, मन लगाओ। अरे मन कैसे लगे ये भी तो बता दीजिए। हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, कॉपी किताब भी खोले हैं, लेकिन मन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा पढ़ने में मन लगने लगे। इसी को बताने आज आपके पास। ज्यादा चीजों को समझने की कैपेसिटी जो स्टूडेंट डेवलप कर लेगा, कर लो दुनिया किसके बल पर? माइंड पावर। कौन पावर? दुनिया में 3 तरह का पावर इंपॉर्टेंट है। एक पावर का नाम है मसल पावर, 6 पैक बॉडी। दूसरा पावर मनी पावर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर माइंड पावर। ये दोनों पावर उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता। आपको कौन पावर स्ट्रॉन्ग करना है?
अभी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आपके माइंड पर रिसर्च किया है और ये पाया है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का मात्र 3.76% यूज कर रहा है। कितना? 3.76। पावर है 100, यूज कितना? किसी स्टूडेंट को अगर 100 में 4 नंबर आ जाए तो क्या होगा? फेल। साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, अगर हम अपने माइंड के पावर को मिनिमम 10% कर लें, कितना? तो हम जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। किसके बल पर? 3.76% को 10% में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? मेडिटेशन। क्या करना होगा? मेडिटेशन करने से क्या होता है? यहां एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, रिकॉलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। मिनिमम 20 मिनट्स। कैसा भी बंजर से बंजर दिमाग क्यों नहीं हो, घर वालों ने कह दिया हो कि तुमको चपरासी का भी नौकरी। अभी हमारे ही बीच का भाई, गायत्री परिवार का नाम लिया भाई निशांत रंजन जी ने, पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट। कहाँ का? 5 साल लगातार हमारे यहाँ पटना में युवा प्रकोष्ठ में आता था। 5 साल हर रविवार को आता था। और जैसे हमारे भाई अभी आदर्श जी गाना गा रहे हैं, वो भी गाना गाता था डफली बजा के। जब वो हॉस्टल से आता था गायत्री परिवार के कार्यक्रम में, तो उसके दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बाबा चल दिए, मंदिर जा रहे हैं तो क्या हो गए? बाबा। लोग उससे पूछता था, बाबा क्या बनना है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है? तो वो कहता था IAS। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मंदिर जाता है, मेडिटेशन करता है, गायत्री मंत्र करता है, और क्या बनेगा? जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया, वही हमारा लड़का आज पूर्णिया का DM है, कुंदन, इसी बिहार की धरती से। माफ करना, ये दुनिया में इससे पावर चलता है। अभी हमारे ही गायत्री परिवार का लखीसराय का DM मिथिलेश मिश्र, कई लोगों को हमने देखा है। मैं आपके सामने बाद में बताऊंगा कि मेडिटेशन कैसे। अभी हमारे सामने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिनके बारे में अगर शुरू में कोई हमसे भी पूछता कि इसके बारे में बताइए, ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा, तो हम कह सकते थे इसको गोबर उठाने का भी नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन आज ऐसे ऐसे लड़के भी +2 के टीचर बन के बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, जो मेरे नज़र में शुरुआती दौर में असंभव था। मेडिटेशन और गायत्री मंत्र के सहारा अपने माइंड का पावर बढ़ा लिया। अभी हमारे बीच का एक बक्सर का लड़का, ध्यान से सुनो भाई, तेरे जीवन में भी सब घटना घटेगा। बक्सर का एक लड़का इंटर में फेल कर गया। किसमें फेल कर गया होगा? तो घर वाला आरती उतारा होगा। जितने लोग उतना कहे तो गया, इंटर फेल गया। उसके दोस्त गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ में लड़का आता था, उसने कहा चलो गायत्री परिवार में चलते हैं। उसने कहा हमको पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं है। वो कहा वहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, वहाँ युवा का कार्यक्रम होता है, चलो। वो लड़का आया, संजोग से उसको अच्छा लग गया जैसे अभी आप आए हैं, और उसके बाद लगातार 7 साल युवा मंडल में आते रहा। कितना दिन? 7। आप तो 2 ही घंटा में नाच दिखा रहे हैं। 7 साल आया। अभी वो लड़का, मैं गायत्री मंदिर के मंच से बोल रहा हूं, मां भगवान की साक्षी में, राजधानी ट्रेन में वो लड़का टीटी है, इसी गायत्री परिवार का लड़का। कितने असफल लोगों को सफल होते हमने देखा है। इसलिए आज आप आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो। किसी ने आपको बुलाया है, बुलाने वाला व्यक्ति दिखा, सब क्यों नहीं आ गया, आप ही क्यों आए? कोई तो कारण होगा। जो आया है उसको कुछ मिलने वाला है, जो नहीं आया है
झोला लेके टांग के घूमते छड़े झोला छाप स्टूडेंट। माफ करना, मैंने किसकी चर्चा की थी माइंड के पावर को बढ़ाने के लिए? मेडिटेशन। अभी आदरणीय अमोद बाबूजी ने आपको पूछा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, आप लोग जानते हो ना, राष्ट्रपति थे। क्या थे? और क्या थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। कलाम साहब इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े साइंटिस्ट, पढ़े लिखे थे ना? नहीं पढ़े थे, अंगूठा छाप थे। आप लोग से ज्यादा की काम हम लोग बिहार में ज्यादा पढ़ लिए हैं। एगो कहावत है, अधगल गगड़ी छलकत जाए। भारत के उस पूर्व महानतम वैज्ञानिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 45 मिनट पर डे क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। मेडिटेशन करने से क्या होता है? यहाँ एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, रिकॉलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। कलाम साहब कितना देर करते थे? आपको करना है मात्र 20 मिनट्स। कितना? 20 मिनट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नाम सुने हैं? 1 घंटा रोज मेडिटेशन करते हैं और गायत्री मंत्र करते हैं। विराट कोहली, नाम सुने हैं? अनुष्का का पति, 1 घंटा रोज क्या करता है? मेडिटेशन करता है। शिखर धवन 1 घंटा रोज। रोहित शर्मा 1 घंटा रोज। किसके लिए? माइंड के पावर के लिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कैसा भी चेहरा हो, टेढ़ा हो, तिरछा हो, लंबा हो, काला हो, अगर आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, अभी बताएंगे कैसे, तो मैं चैलेंज करता हूं, आपकी पढ़ाई की क्वालिटी 100 टाइम बेहतर हो जाएगी मेडिटेशन से, गायत्री मंत्र से। कैसे? ये मैं अभी आपको बताऊंगा, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। आज का जमाना कॉमर्शियल जमाना है। किसका जमाना है? हाँ। कितना भी सुंदर मुंह है, गोरा गारा है, बाल भी हेयर स्टाइल है एकदम चकाचक। लड़की वाला के यहाँ फोटो जाएगा, यह लड़का हाथी। अच्छा, क्या करता है? कुछ नहीं करता है, खगड़िया में पान के दुकान पर घूमता है। लड़की वाला कहेगा छुछुन्नर जैसा मुंह लगता है, इसको हटाओ। आपका मुंह काला है, टेढ़ा है, क्या है? रेलवे निकाल लिए। फिर लड़की वाला को फोटो जाएगा, कैसा है? नहीं, लड़का स्मार्ट है, लड़का सुंदर है। समझ ले भाई, समझ ले। इसलिए ये थोबरा का कोई वैल्यू नहीं, जीरो जीरो। 1 रुपया कोई नहीं देगा, कहेगा रे लफुआ। सोच लो। इसलिए अगर अपने को बनाना है, कुछ करना है, तो दुनिया के रास्ते से थोड़ा अलग हट के सोचना होगा, नहीं तो ये दुनिया वाला आपको लेके डुबा देगा। एक गाना आपने सुना है ना, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। वो तो डूबेगा ही। चल दोस्तवा चल में उसको तो जाना ही है, उसको तो जाना ही है। आपको भी लेके चला जाएगा। और बाद में देखिएगा कि हमार कटोरा छाप बाल है, ये सब बाल उड़ा के, आजकल नया जमाना में कटोरा छाप बाल चला है। ये ऐसे कटोरा रख दो, पीछे का सब उड़ा दो। पढ़ने में जीरो, पैसा है नहीं, लेकिन हीरोबाजी दुनिया से ज्यादा। इसमें कितनों को 2 नंबर का हीरो बनना है। हाँ, एक भी हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन रोड पर चलते हो तो दिखाते हो कि हम हैं हीरो हीरा लाल। हैं? माफ करना भाई। इसलिए मैं आज आपको बताने आया हूं कि आपको पढ़ने में मन कैसे लगे। जिनका एकदम मन नहीं लगता है, किताब देखने का इच्छा नहीं करता है, मैं उनके लिए भी बताने जा रहा हूं
मिनिमम 2 महीना के अंदर अगर आपके पढ़ाई का क्वालिटी अच्छा नहीं हो जाए तो मुझे आप गाली देना कि कोई आया था उल्टा सिखा के चला गया। मैं 2 महीना कम से कम, फसल भी लगता है तो कितना महीना में? 4, कम से कम 4 महीना। हम आपसे कितना महीना मांग रहे हैं? लेकिन जो बताएंगे वो करना होगा, नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। कितना मिनट? स्वामी विवेकानंद का नाम सुने हैं ना? स्वामी विवेकानंद उस जमाने के बीए पास नौजवान, जिस जमाने में बीए का कोई वैल्यू होता था। आज तो बिहार में जिससे भी पूछिए सब बीए, जनरल बीए। हमसे कोई पूछा कि बीए का मतलब बताइए, हम कहे बीए मतलब बैल। माफ करिएगा, उस जमाने का बीए पास नौजवान स्वामी विवेकानंद पढ़ने में इतना जीनियस थे, मोटी मोटी किताब पढ़ जाते थे और पेज नंबर के साथ उनको याद रहता था किस पेज नंबर पर क्या लिखा हुआ है। उनका मेमोरी इतना तेज था। आपका मेमोरी कितना तेज है? रात में फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़े, सुबह में आपका लाइट गुल है। स्वामी विवेकानंद 2-2 घंटा क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। ये ध्यान की जो ताकत है, कैसा भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट, मंद बुद्धि स्टूडेंट, गार्जियन से लेके टीचर तक कह दिया है कि तुमको बैगन तोड़ने का नौकरी नहीं मिलेगा। वो अगर 20 मिनट रोज सूर्य के ध्यान करते हुए, ध्यान से सुनो कैसे करना है। सुबह का, अब इधर देखो सब लोग, सुबह का उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय देखे हैं? सब लोग देखे हैं? छठ में देखे होइएगा। बिहार में एक के दिन उगता है, छठ के छठ, और ठेकुआ खा के गायब हो जाता है। किसका ध्यान करना है? उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय। कल्पना करना है, इमेजिन करना है। कलाम साहब कहते हैं कल्पना में बड़ी शक्ति है। कलाम कहते हैं कल्पना में बड़ी शक्ति है। आंख बंद करके जिस बेड पर आप रात में सोते हो उसी पर पलथी मार के बैठ जाओ और सुबह का उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय का मन ही मन ध्यान करो। ध्यान से देखो और भावना करो उसका पूरा प्रकाश मस्तिष्क से लेके शरीर तक में प्रवेश कर रहा है और मन ही मन गायत्री मंत्र 20 मिनट लगातार सूर्य के ध्यान के साथ। अभी गुजरात के एक डॉक्टर ने प्रमाणित किया है, मनुष्य के मस्तिष्क में दोनों भौं के बीच में, पॉइंट देख लीजिए, दोनों भौं के एक मैग्नेटिक पावर काम करता है जो सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। जैसे वाईफाई दिखता नहीं है, वाईफाई काम करता है। जब आप सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, आपका मेमोरी, आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, रिकॉलिंग पावर स्ट्रांग होने लगता है। सूर्य का ध्यान और कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। क्यों? भारत का सबसे टॉप, ए बच्चा, ए झोला छाप, बैठो, ए तोरी, ए देख लो, हिलाए हुए, बैठो पछ। देखिए इनका नौकरी पहले, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ। अच्छा जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। है देखिए एकदम हीरो हीरा लाल है, जाने दो। वाह, कहीं चलो साहब बैठो। ये वो कहावत है बिहार में, सब कुत्ता काशी चला जाएगा तो हंडा के चाटेगा। है? चलो ठीक। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्यों? भारत का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज, दिल्ली का एम्स, अभी किस पर रिसर्च किया है? गायत्री मंत्र पर रिसर्च किया है। मेरा बात मत मानिए, किसी साधु महात्मा का बात मत मानिए, साइंस को मानिए। किसको? सबके पास मोबाइल है, रूम पर जाना, यूट्यूब खोलना, टाइप करना, जी न्यूज, डीएनए, गायत्री मंत्र। क्या टाइप करोगे? जी न्यूज, डीएनए, जी न्यूज, गायत्री मंत्र। और उसमें दिल्ली
दिल्ली एम्स और आईआईटी हैदराबाद दोनों साइंटिस्ट मिलके रिसर्च किया है कि गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य के शरीर के अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है। वाइब्रेशन, फिजिक्स में आपने वाइब्रेशन पढ़ा है। सेना जब पुल पर लेफ्ट राइट करते हुए जाती है तो उसको रोक दिया जाता है, क्यों? उसके वाइब्रेशन से पुल के टूटने की संभावना है। गायत्री मंत्र के जब से मनुष्य के शरीर के अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? माइंड के पावर को। सबके पास मोबाइल है, देख लेना। ये साइंस ने प्रमाणित कर दिया है कि कैसा भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, मिनिमम 20 मिनट, 20 से 1 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए। वो वाइब्रेशन बनाता है। 25 मिनट हो जाए, 30 मिनट हो जाए, 1 घंटा हो जाए, लेकिन 20 से कम, 20 मिनट सूर्य के ध्यान के साथ मन ही मन गायत्री मंत्र का जप अगर आप करोगे, मैं चैलेंज लिया हूं, कितना महीना? 2 महीना में कैसा भी कमजोर से कमजोर माइंड का स्टूडेंट क्यों ना हो, जिसका अपना फिजिक्स कमजोर है, मैथ कमजोर है, बायोलॉजी कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, हम चैलेंज कर रहे हैं। 2 महीना अगर आपने इसको कर लिया, आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। पढ़ने में किसी काम को जबरदस्ती करिए और किसी काम में मजा लेके करिए, दोनों के रिजल्ट में अंतर होगा कि नहीं होगा? कोई बैट लेके बिना मन के उतर जाए, कितना पर आउट होगा? और मन से उतरे तो 100 रन पक्का। ये जो ध्यान और गायत्री मंत्र हम आपको बता रहे हैं, कैसा भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर 20 मिनट 24 घंटा में मात्र कितना आप इसको करके देखना, जादू का काम करेगा। जादू का, किस पर? माइंड पर। माइंड पर ये 20 मिनट आप इसको जरूर करना और इसका लाभ आपको मिलना तय है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आज आपका इस कार्यक्रम में आना सफल हो जाएगा। स्मार्ट बनना है, लेकिन किससे? माइंड से। माइंड से अगर स्मार्ट बन गए तो रिजल्ट आपको मिलेगी। अभी हमारे ही बीच की लड़की, ध्यान से सुनो भाई, लड़की लोग, आने वाला जमाना लड़कियों का है। नारी सदी आ रहा है, पुरुष का सदी जाएगा, नारी सदी, जोर से बोलो, नारी सदी। लेकिन डिब्बा में काट के सीमेंट से मत भरना। हाँ, नारी सदी तो आएगा ही तो ठीक है। अब यहो सब डरा गया है, ये सब कहता है कि हमको डर लगता है शादी करने से। कई गो हमको कहा कि हम लोग अब शादी नहीं करेंगे सर। हम कहे काहे? काट के डिब्बा में बंद करके सीमेंट दे देती है ऊपर से। तो नारी सदी का मतलब ये नहीं होता है। अभी हमारे ही बीच की एक लड़की, ध्यान से सुनो, अंजलि, उसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड। कौन गार्ड? 10 से 12 हजार रुपया सैलरी, 4 बहन। गायत्री परिवार में आई आज से 4 साल पहले, और वो कही हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, पैसे की कमी है, परिवार में टेंशन रहता है, पंखा से लटकने का मन करता है। हमने कहा गायत्री मंत्र करो और ध्यान करो। वो हमको जवाब क्या दी, जो सुनो। वो हमको बोली गायत्री मंत्र करने से नौकरी मिल जाएगा। हमने कहा गायत्री मंत्र करने से नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन गायत्री मंत्र करने से तुम्हारे अंदर निगेटिव फोर्स बंद हो जाएगा और तुम सफल होने लगोगी। आज वो लड़की अंजलि बीपीएससी में 57 रैंक लाई। अभी समस्तीपुर की एसडीएम है वही अंजलि, इसी गायत्री परिवार। भाई मैं जानता हूं कि अगर समय को जो नहीं पहचानता है, समय उसे समाप्त कर देता है। जो समय को पहचान लेता है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाता है। जो समय को नहीं पहचानता है, पान के दुकान पर खैनी लटाते चलता है। खाइएगा चाचा, हम बीए पास हैं, गमछा लेके घूमते हैं खगड़िया में, लीजिए 80 चुटकी 90 दम, माफ करना। निर्णय ले लो, या तो इस पार या उस पार, दोनों तरफ का मजा नहीं मिलेगा। कि रील भी देख लें, बड़ा मजेदार रील है, ये खेसरिया का रील बुझाता है।
रील भी देख लें या नौकरी भी कर लें ना, सवाल ही नहीं। अभी एक लड़की जो आईएएस में टॉप की है, कौन द्विवेदी, शक्ति दुबे जो टॉप की है यूपीएससी में, उसका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। अरे सुनिए आप लोग तो बस कोचिंग कोचिंग कोचिंग, काची के कोच, कहाँ कोच, मुंह नकान धबुआ दुकान है। आप लोग नहीं, आप लोग तो देखने से ही खूबसूरत लग रहे हो हैं, लेकिन माल गड़बड़ है, माल गड़बड़ है। हम तो चेहरा देख के पहचान गए, मुंह सुखल बा, गाल धसल बा, अच्छा ही नौकरी है, तेरे नाम है, माफ करो। शुभम द्विवेदी का हमने पढ़ा, सुन लो, अभी आईएएस में टॉप की है, लड़की है, 3 बार असफल हो गई, 3 बार। उसके पिताजी, माताजी और भाई लगातार उसको कहे कि ईश्वर पर विश्वास रखो और ईश्वर की उपासना करते रहो। और वो लड़की कही कि सबसे पहला काम हमने किया, सोशल मीडिया से अपना संबंध किनारे कर लिए और सिर्फ अच्छे चीजों को हम देखते थे। अभी आईएएस में टॉप कर गई। ऐसे ही थोड़े होता है, आपको भी जीवन में बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो झोला लेके, पहले हम लोगों के जमाने में सीधा वाला झोला चलता था, बाद में पीठ पर आया, अब तो लटकते लटकते एकदम नीचे तक ले गया है, चप चप करते हुए, माफ करिएगा। इसलिए मुझे ओरिजिनल युवा चाहिए, डी माल नहीं, जिसको देख के लगे कि सुबह सुबह देखे तो जतरा खराब है। क्या हुआ रे, आज उठे थे लेट से, सब कहा चलो मंदिर पर खाना भी मिलेगा, कहे चलो तब खा लेंगे, नाश्ता के लोभे आ गए, बड़ी देर बैठा दिया है। माफ करना, क्या करना है 20 मिनट, और कौन मंत्र, गायत्री मंत्र। सब लोग हाथ उठा के संकल्प लो, भगवान का मंदिर है, जो संकल्प नहीं लेगा उसको भी पाप लगेगा। हाथ उठाइए सब लोग, हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं नियमित रूप से 20 मिनट उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। भगवान इसके लिए शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। आपने भगवान के मंदिर में उठा के कसम खाया है, और भगवान के मंदिर का कसम बहुत खराब होता है। अगर कसम तोड़े, फॉर्म भरते रहिएगा भैया, चौथों बार फेल हो गए। आप तो कहे थे कि शुभम द्विवेदी चौथा बार में पास हो गई थी, हमार चौथों फेल हो गया भैया। तब हम पूछेंगे, गायत्री मंत्र का संकल्प दिलवाए थे 20 मिनट वाला, वो किया था, नहीं किए ना। हमार मामू कहा ये सब नहीं करो, तो तोहर मामू नहीं है, वो शकुनी मामू है, वो शकुनी मामू है। ये मामू बहुत खतरनाक जंतु होता है भाई, सब काम में अरंगा लगा देगा। हम लोग भी किसी के मामू हैं, माफ करिएगा। ये मामू, एगो मधेपुरा जिला का हमारा एगो लड़का ध्यान और गायत्री मंत्र सीख के गया। उसके गांव में आज तक न बाबा कभी आंख बंद किया था, न दादा न बाप। वो देखा कि दलान पर भीड़ है, चल गया छत पर, और जैसे ही आंख बंद किया कि ओकर चचा पहुंच गया पीछे से। चारों तरफ पहले घूम के देखा कि ये कर क्या रहा है, देखा बुदबुदा रहा है। नीचे जाके सबको कह दिया है, वो गेलो हल पटना पढ़े, डाइनपन सीख के एलो है वो बेचारा को लोग इतना झकझोरा
कि कहा भैया क्या कहें, हमारे गांव वाला सब हमरा से कहता था कि तोरा पढ़ने के लिए भेजे थे कि यह सब गायत्री या ध्यान ये सब से कुछ होता है। मोबाइल देख, रील देख, गंदा सिनेमा देख, जे मन हो सब देख, जेकरा से जीवन सुंदर बने वो मत देख। ये दुनिया वही कहती है। आज पान के दुकान पर 10 गो लड़का खड़ा हो जाए और सिगरेट पिए, उसको कोई उपदेश देने नहीं जाएगा, डरे कि मारेगा। लेकिन कोई लड़का अगर अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ध्यान करने लगे तो 5 आदमी उसको कहेगा पंडित हो गया रे, हैं? तो सुन, अगर दुनिया का सुनोगे तो बैगन तोड़ने का भी नौकरी नहीं मिलेगा। हम मंदिर में कह रहे हैं, सुन लो। जिस दिन अपने भीतर की बात सुनने लगोगे उसी दिन सफल होगे। इसलिए दुनिया के लोगों का परवाह नहीं करना है। 20 मिनट हमें करना है, मतलब करना है। शुरू में जैसे ही आंख बंद कीजिएगा सब बात उसी समय याद आएगा। आंख बंद कीजिएगा, आज चाचा से लड़ाई हो गया, आरी तोड़ दिए थे, हमार गांव में गैया बच्चा दी है, जितना बात है सब उसी समय याद आएगा। डरना नहीं है, फिर ले जाइए, फिर याद आएगा, फिर ले जाइए, फिर याद आएगा। रसरी आवत जात हैं सिर पर परत, जब पत्थर पर निशान पड़ जाता है आप तो इंसान हो भाई। इसमें किसी को है ताकत? माफ करना, घबराना नहीं है। मन लगे या न लगे 20 मिनट करना है तो करना है। और आपने मंदिर में कसम भी खाया है, याद रखिएगा। अब भगवान के मंदिर में कसम खा के अगर कसम तोड़े, परीक्षा तो दे दीजिएगा। ऊपर वाला कहेगा ये 1 नंबर का चोर है, कसम खा के कसम तोड़ा है, इसका रिजल्ट गड़बड़ा दो। इसलिए लड़कियां भी हाथ उठाई है, नारी सदी आ रहा है। ये सब पढ़वे नहीं करता है। सबसे ज्यादा रिजल्ट आजकल किसका आ रहा है? लड़की। ये सब तो खाली ऐसे ऐसे तेरे नाम मेरे नाम। तुम लोग भी बचना, झूठका दिल फेंकता है। आजकल फ्री का मोबाइल में दिल का फोटो रहता है, 2 गो फेंक देगा, लो जानू। हाँ सुनो, सुनो सुन, चढ़ा सब रे, मुंह सूखा हुआ है, मुंह उतरा हुआ है, 3-5 करता है। चलो इधर सुनिए भाई, अगर कोई दिल फेंके तो उसको एक दिन कहना कि हमको डॉक्टर से दिखाए हैं, कहा कोई अगर थोड़ा सा अंदर वाला दिल काट के देगा तो तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। वो लड़का मोबाइले बंद कर लेगा। तुम कह के देखना, ये सब फर्जी माल है। कभी सबके बाल, गाल, मोछ, ये चबूतरा, जीन्स, फटलका जीन्स पर मत जाना, खतरा है खतरा। ये सब पॉकेट मार है। ये लोग नहीं, ये लोग तो अच्छा है, देखने से ही शरीफ लग रहा है। हाँ माफ करना भाई। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। गायत्री मंत्र जपने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान सब उसके पीछे चलता है। मैंने अभी अमोद बाबू का उदाहरण आपको दिया। इसी खगड़िया जिला के शिक्षक को राष्ट्रपति अवार्ड दिए। ये साधारण घटना है क्या? धोती कुर्ता पहने थे तो आपको लगा होगा कोई पंडित जी बोल रहे हैं। आपके खगड़िया स्कूल के +2 के शिक्षक जिसको राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया। यह है गायत्री की ताकत, यह है गायत्री की शक्ति। जो भी गायत्री करेगा उस सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, 20 मिनट करोगे ना? और हर रविवार को यहां खगड़िया शक्ति पीठ पर, ध्यान से सुनो, सुबह 8 बजे से 10 बजे, कितना से कितना कार्यक्रम चलता है युवा के लिए। इसमें जरूर आना। साप्ताहिक बैटरी चार्ज हो गया ना तुम लोग का? मन लगा के पढ़ना है। क्या करना है? यहां से बैटरी चार्ज करा के ले जा रहा है, वहां दोस्तबा बैठल होगा। अरे कहां गया था, देखे नहीं, आप ही के बैटरी में टोका फंसा दिया। जैसे ही आपने कहा गए थे गायत्री में, तू हो जाए लगा गायत्री उतरी में रे, हम तो टोपी छाप। माफ करना, उसका बात मत मानना। हर रविवार को खगड़िया शक्ति पीठ पर
कितना से कितना? 8 बजे से 10 बजे अगर तुम आते रहे बिना नागा किए हुए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहां एक शक्ति काम करता है। दिखता व्यक्ति है लेकिन काम करता है शक्ति। यहां के शक्ति से जब आपको शक्ति मिलेगा तो आपका जीवन सफल होकर रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, मंगल कामना देता हूं। धन्यवाद कर दें। और अभी आपका एक चीज और करना है, अभी भाई एक होगा, आप सबको अभी एक देवस्थापना चित्र यहां से जाएगा। ये शांति कुंज हरिद्वार से आया है, इसको साधारण फोटो मत समझिएगा, सभी को मिलेगा। उसके बाद हम यहां से उसका देवस्थापना कराएंगे 2 मिनट में। इसको अपने रूम पर ले जाइएगा, इसमें शीशा लगवा लीजिएगा। क्या लगवा लीजिएगा? अपने रूम में देवस्थापना का चित्र रखिएगा, पूजा के स्थली पर रखिएगा। वहीं पर बैठ के रोज गायत्री मंत्र का जप और ध्यान करना है। रूम से निकलते समय प्रणाम करके निकलना है, रूम में लौटने के बाद प्रणाम करना है। पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में मिलता रहेगा। मैं अभी आपके बीच खड़ा हूं, मैं भी पटना यूनिवर्सिटी का छात्र था, मैं भी और मुझे भी 1994 में कोई एक छोटा सा फोटो दिया था, मुझे याद है। आज उस तस्वीर को मैंने अपने हॉस्टल सैदपुर हॉस्टल में लगाया, वहीं गायत्री मंत्र किए। मेरे बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आज भगवान के कृपा से किसी चीज की कमी नहीं। 30-30 लाख की गाड़ी पर मैं चलता हूं। गवर्नर से लेके मुख्यमंत्री तक के यहाँ रोज मिलते हैं, जब चाहे मिलते हैं। हम साधारण आदमी थे, किसान के बेटा थे। गायत्री मंत्र और ध्यान से ये सब मुझे मिला, आपको भी मिलेगा। इसलिए जो तस्वीर अभी आपको मिल रहा है वो साधारण तस्वीर नहीं है, उसको अपने कमरे में ले जाना। ये खगड़िया की धरती से क्रांति का ज्वाला फूट चुका है, अब इस क्रांति को कोई रोक नहीं सकता है। आने वाला समय खगड़िया जिला, याद रखिएगा, हम सच्ची बात बता, खगड़िया जिला जिस दिन जगा उस दिन पूरा बिहार जग जाएगा। जिस दिन खगड़िया जिला जगा पूरा बिहार जगेगा। आप सबको मैं बहुत शुभकामना देता हूं, मंगल कामना देता हूं। तस्वीर मिलेगा, उसके बाद 2 मिनट में उसका आवाहन करा के आप लोगों को दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के तरफ से फिर से एक बार जोरदार करतध्वनि से आदरणीय भैया का अभिनंदन, नमन, वंदन। एक संगीत तो होगा, लंबा नहीं खींचेंगे। भाई आदर्श जी गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरे, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करें। आपके पास यही तस्वीर अभी भाई लोग बांटेंगे, बांटते जाएंगे। ऊपर नीचे जो हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं ये मिलेगा। संगीत जब तक होता रहेगा। हर रविवार को यहाँ संडे का सेमिनार होता है, उसका पर्ची भी आपको मिल जाएगा, या आप लोग तो देख भी लिया है फिर भी इसका पर्ची ले लेंगे। ये पर्ची यहाँ होगा, भाई लोग दे देंगे। हमारे यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है पीडीसी, जो बिल्कुल निःशुल्क होता है, पटना में होता है। जिन भाई बहनों को करना है, रहने खाने सबका कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो जो भी भाई बहन करना चाहते हैं, अमोद बाबूजी हैं, हिमांशु बाबूजी हैं, अमित जी हैं, यहाँ के जो भी भाई लोग हैं, आप उनसे जब चलेगा पीडीसी फोन कर देंगे, वहाँ सारी व्यवस्था बना दी जाती है। आपको लगेगा भैया ये लेक्चर हम फिर सुनना चाहते हैं, जो अभी आपके बीच में चला। बहुत सारे लोग देश विदेश अलग अलग जगहों से सुन रहे थे, अभी लाइव चल रहा था। कहां से मिलेगा? मोबाइल रखे हैं ना आप लोग, निकालिए, यूट्यूब चैनल में जाइए। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का शॉर्ट फॉर्म है PYP। जाइए यूट्यूब में, या डायरेक्ट भैया का नाम मनीष कुमार आप टाइप करिए। सारे लोग, बहनों से भी निवेदन है, जब कभी लगे तनाव आए, मन में किसी भी तरह का निगेटिव भाव आए, बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है। PYP जिनको दिक्कत हो रहा है, बाकी पुराने भाई लोग सपोर्ट कर देंगे, इधर बहनें सपोर्ट करेगी। PYP बिहार टाइप करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दाहिने
ऊपर में बेल आइकन का बटन है, उसको टच करिए। जब कभी पढ़ने में मन न लगे, आप सुनिए, प्रत्येक रविवार को 9 से 10:30 लाइव चलता है। आप लाइव में कहीं भी रहते हैं, दुनिया में किसी भी जगह पर हैं, आप जुड़ सकते हैं। मिला चैनल PYP बिहार, सारे लोग सब्सक्राइब कर लिए। फिर से हम लोग धन्यवाद देते हैं, खास करके अमोद बाबूजी, हिमांशु बाबूजी। हम बाबूजी का हाल समाचार के लिए फोन किए कि बाबूजी कैसे हैं। बाबूजी ने कहा हम ठीक है, कार्यक्रम कब दे रहे हैं, हमको कार्यक्रम चाहिए। देखिए ये दिल में दर्द, ये पीड़ा आप सबके लिए कि हमारे खगड़िया का युवा बेहतर बने, इसके लिए है। तो ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने भी हमारे भाई लोग लगे रहे, जो भी मीडिया से आए हुए बंधु हैं, सबको प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना बिहार के तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन और नमन वंदन करते हैं। जितने देर तक संगीत चलता है, इतने देर के अंदर में आप देवस्थापना का तस्वीर सभी बच्चों तक पहुंचा दें। आदर्श कुमार संगीत की प्रस्तुति करें। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला, सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप रो। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप रो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। और दोनों हाथ उठाइएगा, उठाइए और भाव से सभी गाते हुए, अभी आदरणीय भैया ने आपको सिखाए हैं, सभी गायत्री मंत्र बोलते हुए कहेंगे क्या? सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ भाइयों, अब अंतिम कड़ी में देव स्थापना का कर्म बचा हुआ है और हम सभी भाइयों को सूचना दे दें, जो नीचे के भाई हैं, मनीष भैया से मिलने का सबको मौका मिलेगा, कोई अफरा तफरी नहीं करेंगे, आराम से हम लोग मिलवाएंगे। और सभी भाइयों से निवेदन है कि माता जी के चौका का प्रसाद बना हुआ है, तो आप लोग 2 मिनट का क्रम है सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री की स्थापना का, तो उसको जरूर कर लें और 5 मिनट में कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। एक अंतिम बात यह है कि हमारे खगड़िया युवा प्रकोष्ठ के एक भाई बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं और एक भाई का रक्षा मंत्रालय में हुआ है, और एक भाई जो हमारे पटना युवा प्रकोष्ठ के हैं, गौछारी रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर हैं, उन भाई तीनों भाई का आदरणीय मनीष भैया के द्वारा तिलक चंदन से स्वागत सम्मान होगा देव स्थापना के बाद। तो भाइयों 2 मिनट स्थिर से देव स्थापना का कर्म करें। आगे के लिए आदरणीय भैया सभी बैठ जाएं, कार्यकर्ता भी बैठ जाएं, जो हमारे कार्यकर्ता बच्चे हैं सभी बैठ जाएं। हमारे आदरणीय मनीष जी यहाँ आ रहे हैं और अपने मुखारबिंद से आपके हाथ में जो तस्वीर गया है उसकी स्थापना करवाएंगे इस रूप में। आप सभी बैठ जाएं, शांतित होकर के बैठें, कोई खड़े ना रहें। बैठ जाइए सभी लोग, भाई अपने कार्यकर्ता भाई भी बैठ जाएं शांति से। भगवान का सब लोग बैठ जाइए, जो जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए, शांत हो जाइए, आवाज़ बंद, बिल्कुल आवाज़ बंद कर लीजिए। अभी देव स्थापना का क्रम है, आवाज़ कहीं से नहीं आना चाहिए, मस्तक से सटाइए सभी लोग। सभी लोग इस तस्वीर को अपने मस्तक से सटाइए, सभी लोग। ये साधारण तस्वीर नहीं है, ये शांति कुंज हरिद्वार से विशेष अभिमंत्रित तस्वीर है। आप सब लोग अभी देव स्थापना का यहाँ कराया जाएगा, शांत हो जाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपाम्। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम मातां भगवतीं आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो निर्णमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज से माँ गायत्री आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। इसको दीवार पर मत चिपकाइएगा, इसमें शीशा लगवा लीजिएगा। अपने रूम में पूजा स्थली पर रखिएगा। अगर स्टूडेंट हैं तो अपने कमरे में कांटी लगा के रखिएगा। यहीं पर बैठ के गायत्री मंत्र का जप और ध्यान करिएगा। आज से आपका बुद्धि विचार सब शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन सफल होने लगेगा। बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद। वीकली ट्री प्लांटेशन यहाँ होता है, उसके पोस्टर का अनावरण होगा। वृक्षारोपण के लिए निशांत भाई भी यहाँ आएंगे और मनीष भाई भी अनावरण करेंगे। मुख्य प्रबंध ट्रस्टी श्री डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी जी, अरविंद प्रसाद हिमांशु जी, जिला संयोजक प्रज्ञा प्रकोष्ठ के अमित जी, गौरव जी, ये सभी यहाँ आकर के अनावरण में भाग लेंगे। तुम चढ़ो स्वप्न सीढ़ियों, शिव का कैलाश तुम्हारा है। तुम उड़ो स्वप्न के पंखों पर, भावी इतिहास तुम्हारा है। ए मेरे होनहार बच्चे बच्चियों, आपका उज्जवल भविष्य है। आप माँ गायत्री से जुड़ रहे हैं, आप देव वृक्ष से जुड़ रहे हैं जहाँ देवताओं का वास होता है। और उसके अनावरण ये कार्यक्रम यहाँ अनवरत रूप से चलते जा रहे हैं। हमारे मंच पर विराजमान युवा प्रकोष्ठ के जितने भी हमारे साथी हैं, बच्चे हैं, वे सभी इन कार्यों को अंजाम देते हैं। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। आइए सम्मान जो करवाएंगे, 3 गो लड़का जो पास किया है ना, उसका चंदन है कहाँ? आप बैठे रहेंगे। 2 मिनट का और कार्यक्रम है, बस 2 मिनट। बैठ जाए सब लोग बैठ जाए। और पीयूष भाई बीपीएससी हॉर्टिकल्चर ब्लॉक ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है। नीतीश भाई जो कि इस युवा प्रकोष्ठ के अत्यधिक सक्रिय सदस्य रहे हैं, उनका रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर के पोस्ट पे चयन हुआ है। नीतीश जी का रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर के पोस्ट के रूप में चयन हुआ है। प्रिंस भाई जिनके दम पे आज का यह यूथ एक्सपो का कार्यक्रम इतना भव्य रहा, उस प्रिंस भाई का भी तिलक चंदन से स्वागत किया जा रहा है। प्रिंस भाई, पीयूष भाई और छोटू कुमार। अब 2 मिनट का कार्यक्रम है। धन्यवाद ज्ञापन होगा और शांति पाठ होगा। बस छोटू कुमार ये स्मृति चिन्ह देना है। हाँ दीजिए ना। अमृतासन की भी व्यवस्था है। हाँ, सबों के लिए अमृतासन की व्यवस्था है। आप 5 मिनट धैर्य करके यहाँ बैठें। धन्यवाद ज्ञापन होगा
हमारे जिला संयोजक जी श्री अरविंद प्रसाद हिमांशु जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। इसके बाद शांति पाठ होगा, तब हम लोग यहाँ से जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पे है, मतलब वृक्षारोपण 2 मिनट भाइयों, धैर्य से रहें, अफरा तफरी ना करें। बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। युवा प्रकोष्ठ के सदस्य के द्वारा 5 मिनट बैठें, कोई अफरा तफरी नहीं। मंच के भीड़ को भी कम करें, मंच के भीड़ को भी कम करें, सभी बैठ जाएं। 5 मिनट से अधिक नहीं लगेगा, कम समय लगेगा। युवा प्रकोष्ठ के द्वारा स्मृति चिन्ह किया जा रहा है। आइए हरीश भैया, आप लोग भी आइए। गौरव भैया, हाँ, माँ कात्यायनी स्थान जो खगड़िया जिला का एक नामी ग्रामी शक्तिपीठ है, आदरणीय भाई साहब को भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। खगड़िया सभी भाइयों से निवेदन है कि इस तरह का मोटिवेशनल सेमिनार पर रविवार बंद कीजिए। अब धन्यवाद ज्ञापन होगा, सब शांतित होकर के बैठ जाएं। 2 मिनट का कार्यक्रम है भाई, बैठ जाइए आराम से। 2 मिनट में धन्यवाद ज्ञापन हो जाएगा, शांति पाठ इसके बाद होगा। नीचे के तल पर हम लोग चलेंगे, भोजन करेंगे। हमारे खगड़िया के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ आए, प्रवचन सुने, जीवन में उतारेंगे, आपका जीवन धन्य बनेगा। और हमारे जो मुख्य अतिथि लोग आए हैं, बहुत दूर से आए, बहुत कष्ट हुआ आने में, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे पुनरागमनाय च, फिर से आते रहिएगा और हमारे बच्चों को इसी तरह से अनुप्राणित करते रहिएगा। धन्यवाद। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिर्भवतु। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। गायत्री माता की जय, गायत्री माता की जय, गुरुदेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण